Assalamu alaikum dear student of class 8th, myself Mohammad Javed Khan. Let's continue the chapter reading the best Christmas present in the world. ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ा दिया था, फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया था, जहाँ तक कि वो डेस्क राइटर जो है डेस्क रिपेयर कर रहा है और उस डेस्क में उसको एक ख़त मिलता है। वो ख़त खोलकर पढ़ता है उस ख़त पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। डियर कोनी, वो अपनी वाइफ को कोनी कह के पुकारता है प्यार से, डियर कोनी। उस खत के अंदर क्या लिखा हुआ है, राइटर उस खत को पढ़ रहा है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड। मैं ये ख़त तुम्हें लिख रहा हूँ इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, बीइंग वेरी हैप्पी, बहुत खुश होकर मैं ये ख़त तुमको लिख रहा हूँ क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, कि आज कुछ बहुत अच्छा हुआ है। कहाँ पर? उस युद्ध के मैदान में। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मुझे तुम्हें फ़ौरन बताना चाहिए, मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, हम सारे इंग्लिश सोल्जर्स जो हैं अपनी अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए हैं। ट्रेंचेस जो होते हैं वो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो लड़ाई के दौरान खोद लिए जाते हैं, जिसमें सो दैट द सोल्जर्स कुड हाइड देम फ्रॉम द शूटिंग ऑफ द एनिमीज़ और फ्रॉम अपोजिट साइड्स। ठीक है, ये ट्रेंचेस जो होती हैं छोटी छोटी गड्ढे होते हैं जो खोद लिए जाते हैं युद्ध के मैदान में, ताकि अपोजिट साइड से जो शूटिंग हो रही है उससे बचा जा सके। तो हम सब इंग्लिश सोल्जर्स जो थे अपनी अपनी ट्रेंचेस में खड़े हुए थे यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग। इट वॉज क्रिसमस मॉर्निंग, ये क्रिसमस मॉर्निंग थी, क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि युद्ध के मैदान में चारों तरफ शांति हो, लेकिन आज बहुत शांति थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट का मतलब होता है इट वॉज क्वाइट पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड, चारों तरफ काफ़ी शांति का माहौल है। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, बहुत खूबसूरत सुबह है जो मैंने आज तक कभी युद्ध के मैदान में नहीं देखी थी। बहुत खूबसूरत सुबह है। एज कोल्ड, बहुत ठंडी भी है सुबह, और फ्रॉस्टी का मतलब होता है काफ़ी कोहरा भी है। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि कोई भी क्रिसमस मॉर्निंग होती है। क्रिसमस का जो त्यौहार है वो ठंड में ही पड़ता है, दिसंबर में पड़ता है, इसलिए ये सुबह बहुत ठंडी भी है, फ्रॉस्टी भी है, काफ़ी कोहरे भरी भी है, क्रिसमस मॉर्निंग है और काफ़ी शांति भी है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा दैट वी बिगेन इट, कि इसकी शुरुआत हमने की। मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि शुरुआत हमने की, बट द ट्रुथ इज, लेकिन सच्चाई ये है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, दैट फ्रिट्स बिगेन इट। फ्रिट्स जो है वो जर्मन सोल्जर्स का निकनेम है, जर्मन सोल्जर्स को फ्रिट्स कह के बुलाते हैं। लेकिन हमने शुरुआत नहीं की, ये शुरुआत कहाँ से हुई? जर्मन सोल्जर्स की तरफ से। वैसे मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि मैंने शुरुआत की, बट हकीकत ये है जो मुझे तुम बताते हुए शर्म आ रही है कि हमने शुरुआत नहीं की, जर्मन सोल्जर्स की तरफ से शुरुआत हुई। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। हमारे किसी सोल्जर्स ने देखा कि अपोजिट ट्रेंचेस से, यानी कि जर्मन साइड से कोई हिला रहा था वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा हिला रहा था, वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। ट्रेंचेस अपोजिट का मतलब होता है ट्रेंचेस फ्रॉम द अपोजिट साइड, यानी कि जर्मन साइड की जो ट्रेंचेस थी वहाँ से कोई बंदा सफ़ेद झंडा हिला रहा था। तो सफ़ेद झंडा हिलाने का मतलब क्या होता है युद्ध के मैदान में? इट इज़ अ साइन टू मेक पीस, शांति के लिए, कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं आज, और आज हम क्या रखेंगे? शांति रखेंगे। तो हम किसी ने देखा, हमारे सोल्जर्स ने, कि कोई अपोजिट साइड से एक सफ़ेद झंडा हिला रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, तभी वो फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड का मतलब था जहाँ पर कोई आदमी ना हो, बिल्कुल मैदान पड़ा हुआ था खाली, वहाँ से हमें आवाज़ें आ रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर क्या कह रहे थे? देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, वो हमें ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कह रहे थे फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड का मतलब होता है वहाँ अपोजिट साइड थी जहाँ पर जर्मन की फौजें छुपी हुई थी या जो उनकी साइड थी, वो हमें ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर क्या कह रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। उधर से आवाज़ें आ रही थी जर्मन साइड से, क्रिसमस की बधाई दे रहे थे।
वैन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हम इस सरप्राइज से बाहर निकले, गॉट ओवर का मतलब होता है टू कम आउट ऑफ, जब हम इस सरप्राइज से बाहर निकले कि ये लोग हमें क्रिसमस की क्या कहते हैं बधाई दे रहे हैं, अभी तक तो ये हमारे दुश्मन थे। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, जब हम थोड़ा सा सरप्राइज से बाहर निकले, हमने देखा कि हमें हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं, तो हम में से किसी ने भी चीख कर उन्हें शाउटेड बैक का मतलब होता है ग्रेटेड क्रिसमस बैक, तो हम में से किसी ने जोर से आवाज़ लगाकर उनको भी क्रिसमस की बधाई दी, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, तो हम में से किसी ने शाउटेड बैक का मतलब होता है वापस चिल्लाकर कहा हैप्पी क्रिसमस टू यू। क्या कहा उन्होंने? सेम टू यू फ्रिड। ठीक है, तुमको भी बहुत बहुत मुबारक हो फ्रिड। देखिए मैंने आपको बताया था फ्रिट्स सारे ही जर्मन सोल्जर्स का निकनेम होता है, और टॉमी जो होता है वो निकनेम होता है इंग्लिश सोल्जर्स का। तो वो सारे ही इंग्लिश सोल्जर्स को क्रिसमस की बधाई दे रहे थे, ऐसे ही इंग्लिश सोल्जर्स ने भी कहा सेम टू यू फ्रिट्स, जर्मन के सोल्जर्स तुमको भी क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो, सेम टू यू। आई थॉट, मुझे लगा दैट वुड बी दैट, कि ये ऐसे ही उन्होंने कह दिया होगा, सभी कह देते हैं क्रिसमस पे एक दूसरे से, मगर नथिंग वॉज गोइंग हैपन टू इन द टाइम टू कम, लेकिन ऐसा आगे कुछ होने वाला नहीं है। बस उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली सबको क्रिसमस ग्रीट कर दिया होगा, कि जैसे कह देते हैं एक दूसरे से कि क्रिसमस तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं, हम भी सेलिब्रेट करते हैं, तो उस वजह से उन्होंने हमें क्रिसमस की बधाई दे दी होगी, और ये बात सिर्फ यहीं तक ही ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि हम वी ऑल डिड का मतलब हम तो सब एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दे ही देते हैं, बट देन सडनली तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, बट समथिंग हैज़ हैपेंड दैट वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। लेकिन कुछ ऐसा हुआ बट सडनली, अचानक, वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक जर्मन सोल्जर वॉज अप, खड़ा हुआ। देयर का मतलब होता है अपनी ट्रेंच से बाहर आया, मतलब अपनी जो गड्ढे खोदे हुए थे जिनमें वो छुपे हुए थे उनमें से बाहर आया। ठीक है, इन हिज ग्रे कोट ग्रे का मतलब ग्रे कलर का, ग्रे कोट का मतलब लॉन्ग ओवर कोट होता है ना, वो पहने हुए बाहर आया अपनी स्ट्रेंच से, अपनी उस गड्ढे से जिसमें वो छुपे हुए थे। ठीक है, खंदक भी कहते हैं इसको, उर्दू में खंदक खोदी जाती थी पहले दुश्मनों की गोलियों से बचने के लिए। एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और हमने देखा कि वो सफ़ेद झंडा हिला रहा था। वो अपनी ट्रेंच से बाहर आया, खंदक से बाहर आया, और वो सफ़ेद झंडा हिला रहा था। तभी वो क्या कहता है, देन ही शाउटेड डोंट शूट लेट्स, तभी हमारी तरफ से आवाज़ आई, उसने नहीं कहा सॉरी, तभी हमने हमने देखा व्हेन आई सॉ दैट मैन वेविंग अ वाइट फ्लैग इन हिज हैंड, जब हमने देखा कि वो वाइट फ्लैग रहा है, इट वॉज अ साइन टू मेक पीस। झंडा जो सफ़ेद हाथ में होता है तो उसका मतलब होता है कि वो शांति चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते। तभी हमने आवाज़ लगाई डोंट शूट लेट्स, लेट्स मतलब बॉयज सोल्जर्स, कि गोली मत चलाना बॉयज़। समवन शाउटेड, किसी ने आवाज़ लगाई, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई, जबकि वो उसको आसानी से मार सकते थे क्योंकि वो एक्सपोज हो गया था, अपनी ट्रेन से बाहर आ गया था, उसके हाथ में राइफल भी नहीं थी, तो इंग्लिश सोल्जर चाहते तो उसको गोली मार सकते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा उसके हाथ में सफ़ेद झंडा है तो उन्होंने उसको गोली नहीं चलाई, क्योंकि सफ़ेद झंडे का मतलब होता है कि वी डोंट वांट फाइट, हमें अभी लड़ाई नहीं चाहिए, हम लड़ना नहीं चाहते। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट, अब तभी दूसरा जर्मन सोल्जर जो है वो बाहर आता है, अप ऑन द पैरापेट। पैरापेट का मतलब होता है रेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जो बाहर बनाया जाता है युद्ध के मैदान में। तभी वो उस पैरापेट से बाहर आता है, उस पैरापेट पर खड़ा हो जाता है, वो जो किनारा होता है उसका ट्रेंच का, उसको पैरापेट बोलते हैं। तभी एक दूसरा जर्मन सोल्जर बाहर आता है, अनदर, फिर एक और आता है। तभी हमने क्या कहा, जब हमने देखा कि एक एक करके दे वर कमिंग आउट ऑफ द ट्रेंचेस वन आफ्टर अनदर, वो अपनी ट्रेंचेस से एक एक करके बाहर आ रहे थे, बट दे हैव नो राइफल्स इन देयर हैंड्स, लेकिन उनके हाथ में बंदूकें नहीं थी। तभी हमने कहा कीप योर हेड्स डाउन, तभी मैंने कहा अपना सर नीचे रखो। मैंने अपने सोल्जर्स से क्या कहा, अपना सर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, अपने सोल्जर्स को मैंने कहा इट इज़ अ ट्रिक, ये चाल हो सकती है दुश्मन की, हो सकता है कि वो हमें बाहर बुला के गोली मार दें, तो अपना सर नीचे रखो और ट्रेंच भी छुपे रहो। बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, मैंने देखा कि एक जर्मन के हाथ में एक बॉटल थी जो वो अपने सर के ऊपर हिला रहा था। ठीक है, वो सर के ऊपर हिला रहा था। इट इज़ अ क्रिसमस डे। ठीक है, ये क्रिसमस डे है। वो क्या कहता है कि आज क्रिसमस का दिन है। टॉमी सारे इंग्लिश सोल्जर्स को कहते हैं। वी हैव, हमारे पास क्या है, शनैप्स, वी हैव सॉसेजेस, हमारे पास शनैप है, हमारे पास सॉसेजेस हैं। शनैप जो होता है एक ड्रिंक होता है जो गेहूं से बनता है, जर्मन में शराब होती है एक तरह की, और हमारे पास सॉसेजेस हैं। ये सॉसेजेस मीट के टुकड़ों को कहते हैं, फ्राइड इन
ऑयल जो कि तले हुए होते हैं तेल के अंदर और मसालों में तले हुए होते हैं, सॉसेजेस छोटे छोटे मीट के टुकड़े होते हैं। तो वो बात लगा कहते हैं कि हमारे पास शनैप्स हैं और सॉसेजेस हैं, यानी कि मीट के टुकड़े हैं भुने हुए। वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? यस, हमने कहा हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, और इस समय तक करीब 1 दर्जन सोल्जर जो थे वो अपनी ट्रेंचेस से बाहर आ चुके थे। दे हैड कम आउट ऑफ देयर ट्रेंचेस एंड वॉकिंग टूवर्ड्स, और हमारी तरफ बढ़ रहे थे। हमने ये देखा कि करीब 1 दर्जन सोल्जर्स, जर्मन सोल्जर्स जो हैं वो बाहर आ गए हैं और वो अपनी ट्रेंचेस से और हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड का मतलब होता है हमारी तरफ, जो ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, हम तो ट्रेंचेस में थे तो वहाँ पर कोई आदमी नहीं दिखाई देता है तो उसको नो मैंस लैंड बोलते हैं। तो हमारी तरफ की जो नो मैंस लैंड की उसकी तरफ वो बढ़ रहे थे करीब 1 दर्जन सोल्जर्स। नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनमें से किसी के पास भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, उसमें एक छोटा सा यानी छोटे कद का मॉरिस नाम का सोल्जर था जो कि प्राइवेट सोल्जर था, मतलब ही वॉज नॉट अ सोल्जर बाय प्रोफेशन, ठीक है, जो कि प्राइवेट सोल्जर था मॉरिस। ही वॉज द फर्स्ट अप, वो सबसे पहले खंदक से बाहर आने वाला सोल्जर था। वो क्या कहता है, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और थोड़ी देर में एक लंबी सी लाइन जो है सोल्जर्स की वहाँ पर लग गई, एक के बाद एक सोल्जर हमारी तरफ बढ़ने लगा। वो रुक नहीं रहे थे, वो हमारी तरफ बराबर बढ़ते जा रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अपनी टुकड़ी का ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उनको वहाँ रोकना चाहिए था कि नहीं आप हमारी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। आई सपोज, मैं ऐसा मानता हूँ, बट द ट्रुथ इज, लेकिन सच्चाई ये है, इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, लेकिन ज़रा सी देर के लिए भी ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए। एज एन ऑफिसर ये मेरी ड्यूटी थी कि मुझे उनको, अपने सोल्जर्स को भी रोकना चाहिए था और उनको भी रोकना चाहिए था, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने उनको नहीं रोका। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. All along their line and ours. थोड़ी देर में हमने देखा कि एक बहुत लंबी हमारे सोल्जर्स की लाइन, देयर लाइन उनके सोल्जर्स की लाइन, एंड आर्स का मतलब होता है हमारे सोल्जर्स की एक बहुत बड़ी लाइन। आई कुड सी, मैं देख सकता था, मैन वॉकिंग कि सोल्जर्स चल रहे थे, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, टूवर्ड्स वन अनदर का मतलब एक दूसरे की तरफ। थोड़ी देर में हमारी तरफ से भी बहुत सारे सोल्जर्स और उनकी तरफ से भी सोल्जर्स एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल। देखिए ग्रे कोट्स मतलब जर्मन सोल्जर्स, दे यूजुअली वेयर ग्रे कोट्स, एंड खाकी कोट्स, हम इंग्लिश सोल्जर्स, हम खाकी कोट्स पहनते थे, वो ग्रे कोट्स पहनते थे। थोड़ी देर में देखा कि ग्रे कोट्स और खाकी कोट जो थे इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था, मैं भी उनसे मिल रहा था। वी हैव नो राइफल्स इन आवर हैंड्स, हमारे हाथ में राइफल्स भी नहीं थी और हम ना लड़ाई के मूड में थे। थोड़ी देर में होता गया, आई वॉज द पार्ट ऑफ दिस, थोड़ी देर में मैं भी इन सब चीज़ों का हिस्सा बन गया। इन द मिडिल ऑफ द वॉर, देखिए कि लड़ाई के बीच में वी वर मेकिंग पीस। सबसे खूबसूरत बात जो हुई कि इस लड़ाई के माहौल में हम एक दूसरे से शांति ही बना रहे थे, हम एक दूसरे से शांति की उम्मीद